अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, मेरा आज का जो मुखातब है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर जितने भी रहने वाले तमाम उलमाए कराम जो उलमाए इस्लाम हैं, मेरे मुखातब वो हैं। मैं उनसे इस चीज़ की आज गुजारिश करने की जसारत कर रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा ईमानी और अखलाकी फरीज़ा भी है कि ये मैसेज बहसीत मुसलमान, बहसीत पाकिस्तानी मैं उन तक पहुँचा रहा हूँ। और वो मैसेज वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल बनी है, और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत बनी है, ये आप सबको पता है कि ये एक बैरूनी साजिश का नतीजा है। ये मुल्क पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती की गई, एक बहुत बड़ा अवाम को धोखा दिया गया, और शैतानी ताकतों ने चंद मुनाफिकों को, चंद गद्दारों को हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया। और ये कितनी बड़ी बद अखलाकी है कि हम इसको देख रहे हैं कि हमारे जो इस वक्त हुकूमत के अंदर जितने भी लोग काबीना में हैं वो सारे के सारे वो नामजद हैं, वो जेलों से ज़मानतों पे रहा हुए हैं, और वो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। और इन्हीं में से ही कोई ना कोई जो है वो मजहबी अमूर भी लगेगा, और वो इस तरह के मामलात को भी देखेगा। क्या हम बहसीत मुसलमान और बहसीत पाकिस्तानी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि चोर उचक्के और जो मंशियात और ड्रग्स में जो लोग मुलव्वस रहे, और जो अदालतों के अंदर जिनके केसेस चलते रहे, वो आज हमारे ऊपर हुक्म चलाएं, वो हमें बताएं कि आपने ये करना है और आपने ऐसे करना है, आपने इस तरफ जाना है? क्या हमें हमारी डायरेक्शंस वो तय करेंगे? तो मेरे मुखातिब तमाम उलमा इकराम, और बिलखसूस जो तमाम पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, उनके जो सजादा नशीन हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि ये तहरीक पाकिस्तान के वक्त तमाम अकाबर उलमा, तमाम बड़े जो औलिया अल्लाह थे, वो मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बशाना थे। वही सूरत हाल बनी है जो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्नाह के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चलाया जाता था, उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते थे, लेकिन जय्यद उलमाए कराम और औलिया कराम ने मिलकर मोहम्मद अली जिन्नाह का साथ दिया और पाकिस्तान बनाया। आज पाकिस्तान को बचाने का वक्त है, आज हकीकी आज़ादी का वक्त है। अपने तमाम तर सियासी अख्तलाफात को भुला कर इस एक मकसद के लिए बाहर निकलें कि हम पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की बैरूनी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बैरूनी जो ममालिक हैं उनके हुक्म हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं किए जा सकेंगे। हमारे दीन का मजाक ना बनाया जाए, हमारे मुल्क और हमारी कौम और गैरत का मजाक ना बनाया जाए। तो ये हमारे जो अकाबर उलमा हैं, उनके सियासी फ़िरकी जो भी इख्तलाफात हैं, ये वो वक्त है कि जब आप सारे इख्तलाफात को भुला कर एक प्लेटफार्म पर जमा हो। अगर आपका इमरान खान के साथ भी कोई किसी वजह से इख्तलाफ है, तो उसको इस वक्त दीन की खातर, मुल्क और मुल्क की सालमियत की खातर उसको खुदा के लिए बुलाकर सामने आए, मैदान अमल में आए, और इस नापाक हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस नापाक मंसूबे के ख़िलाफ़ अपनी जो आवाज़ को बुलंद करें, और लोगों को इस मामले में मोटिवेट करें कि ये अमेरिकन जो हमें अपना ग़ुलाम बना रहे हैं, जिन्होंने तकरीबन बना लिया है, बेकारी समझ के हमें वो हमारे ऊपर हुक्म मसलत कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल कबूल हैं। अभी मिफ्ता इस्माइल ने भी जो बात की, जो कुरानी आयात का मजाक उड़ाया, उन आयात को उसने दहशत गर्दों के साथ, तालिबान के साथ जोड़ा, और ये कोशिश की ये चीज़ पेश करने की कि खुदा न खास्ता इस्लाम जो है वो दहशत गर्दी की तरफ राग़िब करता है। इसका अगर आप इसको मफ़हूम पे जाएँ तो यही बनता है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि ऐसे लौंडे जिनको न दीन की समझ है न इस्लाम का पता है, वो आकर इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। तो ये इंतशार फैला रहे हैं, और ये बहुत गलत, बहुत ख़तरनाक तरफ जो है वो मामले को लेकर जा रहे हैं। इसी के साथ मेरे दूसरे मुखातब, मेरी पाक फ़ौज के जो जवान हैं, मेरा उनको सलाम है, पाक फ़ौज की वर्दी को मेरा सलाम है। लेकिन मुझे चंद बड़ों से इख्तलाफ है, उनकी बहुत सारे कामों से मुझे बड़ी मायूसी हुई, डिसअपॉइंट हुआ मैं, और पूरी कौम तकरीबन इस वक्त डिसअपॉइंट है कि आप ये कहते हैं कि मुदाखलत हुई, साजिश नहीं हुई। तो आपके लिए अर्ज़ ये है कि मुदाखलत साजिश होने के बाद होती है। पहला स्टेप साजिश होता है, साजिश जब कामयाब हो जाती है तो उसको मुदाखलत कहते हैं। तो आपने मुल्क के अंदर मुदाखलत को होने दिया। अगर आप ये कहते हैं कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपकी नज़र हर तरफ है, तो फिर आपने ये सारा कुछ जानबूझकर होने दिया। अगर आपको नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, ये आपकी नाअहली है, आपने ये सारा कुछ होने दिया। और अब भी आप चोरों को, डकैतों को, पूरी तमाम जो इस वक्त जो हुकूमत बनी है, वो सब
چوروں کی اور ڈاکوؤں کی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو پاک فوج کو گندا کرتے رہے، بدنام کرتے رہے. آج وہ آپ کے سروں پر بھی مسلط ہیں اور ہمارے سروں پر بھی مسلط ہیں. پاک فوج کی یہ وردی اور غیرت کیسے گوارا کر لے گی کہ آپ ان کو جا کے سلوٹ ماریں، آپ ان کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھا کریں میٹنگز کے اندر. تو یہ ایمانی جو غیرت ہے وہ بھی برداشت نہیں کرے گی. اخلاقی مورلی بھی یہ انتہائی گھٹیا ایک حرکت نظر آتی ہے کہ آپ چوروں کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں. یہ پاک فوج کی ذلت ہے اور پاک فوج کی وردی کا جو تقدس ہے اس کو آپ پامال کروا رہے ہیں. تو یہ پوری قوم کی آواز ہے اس وقت. آپ کو فل فور جتنی جلدی عمران خان کو اتارا گیا اتنی ہی جلدی سے آپ اس کو ریورس گیئر لگا سکتے ہیں. یہ آپ کے اختیار میں ہے. پاکستان زندہ باد.